लेकिन वहीं केजरीवाल जी जो जुम्मा 10 साल भी कमान नहीं संभाल पाए, वो कहते थे मैं लंदन पेरिस बना दूंगा। क्या भारत की जनता ने देखा लंदन? आप लंदन पेरिस छोड़िए, आप इंदौर जैसी स्वच्छ सिटी बना देते तब भी हम आपके आदर करते। लेकिन आपने एक कहते हैं ना युगांडा, अफ्रीका में सबसे गंदा स्टेट है वो, उससे भी बदतर हालत दिल्ली की कर दी। जब दिल्ली की जनता देखा कि ये नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पे करके दिखाते हैं और करके दिखाया। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। 1 करोड़ का पर्दा, 10 लाख की डाइनिंग टेबल, 12 लाख का सोने का टॉयलेट, 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। आज डाइनिंग टेबल देखी थी, वीडियो आई थी, हजारों तरीके का खाना। आम आदमी इतना तो कुछ नहीं कर सकता यार। रोनाल्ड का पेन लगा के बाहर निकलते हैं रोनाल्ड का, और अंदर से तो पता नहीं क्या है। वो कहते थे कि वो पत्रकार लोग हैं, ये लोग कहते बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, लेकिन है शीश महल बना हुआ। इनको मोदी जी छानबीन करके देखेंगे, जनता का पैसे शीश महल बनवा करके। हमारे मोदी जी स्वराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू, ये उसके अंदर नारी के प्रति सम्मान होता है, इनके देशद्रोहियों के प्रति नहीं होता। जिस तरह से देखा गया रेखा गुप्ता जी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है, इससे पहले थोड़े टाइम पहले तक आम आदमी पार्टी थी, अभी भी रुक नहीं रही थी, बयानबाजी कर रही थी कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। फिर जैसे ही रेखा गुप्ता जी बनती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के सारे नेता पोस्ट करते हैं बधाई हो बधाई हो, पर कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि परवेश वर्मा जी के साथ धोखा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने खुद सिसोदिया के साथ धोखा करके आतिशी को सीएम बना दिया हो ना, वो दूसरों के टांग में अडंगा ना अड़ाए। ठीक है जी, मोदी जी हैं, किसी को पता था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता अगर भाजपा के अंदर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकती है, और ये भाजपा में ही मुमकिन है। आपको याद होगा जब केजरीवाल जी शराब घोटाले में जेल गए थे तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उल्टा सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतार दिया था। लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई कि ना आप सीएम आवास जा सकते हो, ना आप किसी फाइल पर साइन कर सकते हो, ना आपको कोई राइट होगा, तब जाकर के इन्होंने रिजाइन दिया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, और आतिशी मारलेना को चंद दिनों के लिए सीएम बनाया। उसके बाद भी इनकी लालसा नहीं भरती, तो लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि आप दिल्ली में हमारी सरकार बनाइए अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो जिनके अंदर खुद परिवारवाद हो, कांग्रेस के अंदर परिवार, मतलब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी बाद सोनिया गांधी ने कमान संभाली, उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को सपना देख रही है प्रधानमंत्री का। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा नहीं है। जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता वो कब इतने बड़े पद पे जाकर के बैठ जाएगा उसे खुद नहीं पता। मुझे लगता है कि जब कल उनका नाम अनाउंस किया गया था बतौर मुख्यमंत्री, तो मेरे को लगता है कि उनके अंदर जो खुशी की लहर होगी कि भाई एक अचानक बंदा नींद से उठे और उसको लगे कि भाई वाह जन्नत में मैं पहुंच गया, स्वर्ग में मैं पहुंच गया। तो वही कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ, और वही कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ हुआ कि जब दिल्ली की जनता देखा कि ये नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पे करके दिखाते हैं और करके दिखाया। अच्छा, केजरीवाल जी के राज में तो लंदन पेरिस बन नहीं पाई दिल्ली, क्या लग रहा है बीजेपी के राज में लंदन पेरिस सब दिल्ली बढ़ेगी या उससे भी आगे जाएगी? देखिए, हम किसी और देश से अपने देश को कंपेयर क्यों करें? हम किसी और कंट्री से अपनी कंट्री को क्यों कंपेयर करें? हम कहते हैं कि हमारी कंट्री ऐसी बन के तैयार हो कि दूसरे देश आकर के बोले कि भैया हमें भी भारत जैसा बनना है, हमें भी भारत जैसी उन्नति करनी है, हमें भी भारत जैसी विकासशील कंट्री बनानी है अपने आप को। काम वो करो कि दूसरे आपको कॉपी करें, आप दूसरे को ना करें। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, उनको पैसे की कोई कमी नहीं, रुतबे की कोई कमी नहीं, कोई डिसीजन लेने की कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भारत को अमेरिका बना दूंगा, भारत को लंदन बना दूंगा, भारत को पेरिस बना दूंगा। वो 2047 तक एक संकल्प विकसित भारत की बात करते हैं। लेकिन वहीं केजरीवाल जी जो जुम्मा 10 साल भी कमान नहीं संभाल पाए, वो कहते थे मैं लंदन पेरिस बना दूंगा। क्या भारत की जनता ने देखा लंदन? आप लंदन पेरिस छोड़िए, आप इंदौर जैसी स्वच्छ सिटी बना देते तब भी हम आपके आदर करते। लेकिन आपने एक कहते हैं ना युगांडा, अफ्रीका में सबसे गंदा स्टेट है वो, उससे भी बदतर हालत दिल्ली की कर दी। स्वच्छता की बात हुई है तो वही स्वच्छता के नाम पे बड़े मुद्दे जो दिल्ली में रहे हमेशा से, पहाड़ों का ढेर और दूसरा यमुना जी, क्या लग रहा है इसको बीजेपी ने सेंटर में रख के इस बार चुनाव लड़ा था, अब होंगे इन पे काम? बिल्कुल होंगे। हमें लगा था शायद विपक्ष आएगा, वो धरने प्रदर्शन करेगा, तब यमुना की सफाई शायद शुरू होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते कहते सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। ठीक है, उन्होंने अभी शपथ नहीं थी, अभी सीएम का नाम घोषित नहीं हुआ था, और यमुना जी में सारी दुनिया देख रही थी, मशीनें उतर गई सफाई के लिए। तो जिन्होंने काम करना वो करके दिखाते हैं, वो वेट नहीं करते कि अभी हम सीएम फेज लाएंगे, फिर हम सीएम का नाम घोषित करेंगे, फिर हम शपथ दिलाएंगे। यमुना में कार्रवाई शुरू हो चुकी है सफाई अभियान की,
कूड़े का काम भी शुरू हो जाएगा। अब आज देखिए, आज शपथ हो चुकी है, अब कल से मतलब 2-4 दिन में जैसे कैबिनेट की इनकी मीटिंग होगी, उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं वो सराहनीय होंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे गुजरात प्रगति को छू रहा है, यूपी प्रगति को छू रहा है, उत्तराखंड प्रगति को छू रहा है, उसके बाद आप जाइए तो हरियाणा प्रगति को छू रहा है, महाराष्ट्र प्रगति को छू रहा है, अब दिल्ली भी विकास की प्रगति को छू रही है। सवाल रखना चाहेंगे, शीश महल जो आज तक चल रहा था, शीश महल बताया जा रहा है, उसको म्यूजियम बना दिया जाएगा, हम जनता के लिए खोल देगी शीश महल को, जाएंगे देखने? देखिए, मैं कहता हूँ खोल देना चाहिए, पता हो चले कि जिसको हम लेकर के आए थे सोच करके नायक पिक्चर का अनिल कपूर, वो अमरीश पुरी जैसी जिंदगी जी कैसे रहा था। देखना तो चाहेंगे कि ये जकूजी जो दिखा रहे हैं, ये जकूजी के अंदर क्या जरूरत थी बनाने की, जनता का पैसा टैक्स का क्यों बर्बाद किया गया, ये आलीशान पर्दे करोड़ों रुपए के, ऐसे क्या खासियत थी उन पर्दों में, ये देखना चाहेंगे हम लोग कि भैया बिल्कुल जाएंगे। और हम कहते हैं उसको म्यूजियम बना देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। जाएंगे चाचा? एकदम जाएंगे देखने। वो कहते थे कि वो पत्रकार लोग हैं, ये लोग कहते बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, लेकिन है शीश महल बना हुआ। इनको मोदी जी छानबीन करके देखेंगे, जनता का पैसे शीश महल बनवा करके रखना चाहते हैं। मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 1 करोड़ का पर्दा 10 मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। 1 करोड़ का पर्दा, 10 लाख की डाइनिंग टेबल, 12 लाख का सोने का टॉयलेट, 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। आज डाइनिंग टेबल देखी थी, वीडियो आई थी, हजारों तरीके का खाना। आम आदमी इतना तो कुछ नहीं कर सकता यार। रोनाल्ड का पेन लगा के बाहर निकलते हैं, रोनाल्ड का, और अंदर से तो पता नहीं क्या है। मैं कुछ नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ नहीं। जैसे ही मौका मिला सरकार बना ली कांग्रेस से पकड़ के, नहीं तो सत्ता चली जाती। सत्ता की भूख है इन्हें, है? सत्ता से चली गई है, अब आई गई है बीजेपी। क्योंकि जनता ने परिवर्तन मांगा ना, जनता चाहती थी कि दिल्ली का विकास हो, आपदा जाए, भाजपा आए, है? सड़क पे गंदगी, एमसीडी में 1 रुपए का काम नहीं, जगह जगह वाटर लॉगिंग, मंदिर के बाहर ठेका, मस्जिद के बाहर ठेका, गुरुद्वारे के बाहर ठेका, स्कूलों के बाहर ठेका, स्कूलों के अंदर शिक्षा नहीं है, हैं? बच्चे बैठे हैं, वो टीचर लगे हुए हैं अपनी मैडमों से बात करने में, मैडम लगे हुए टीचरों से, अंदर ताश चल रही है, खाना ऐसा, भाई साहब आप मुंह मोड़ लो। वहाँ जो सरकारी स्कूल का पानी आता ना, अभी इलेक्शन थे पीछे, सरकारी स्कूलों में होते हैं, मैं अंदर गया, आपको आंसू आ जाएंगे वहाँ का पानी देख के, कॉकरोच, कीड़े, गंदगी। पीने वाले पानी की बात करते थे नलों में से, देखो खुद पी कर दिखाया ना, यमुना का पानी पिए ना, जिसमें हरियाणा वालों ने जहर मिलाया है। क्यों नहीं नहाए यमुना? हरियाणा वालों ने यमुना के पानी में जहर मिलाया था, पी के दिखाओ। वहाँ तो नायब सिंह सैनी ने पी लिया, तुम यहाँ पी के दिखा दो, हैं? और अच्छा बेवकूफ़ों से पूछो, अगर यहाँ आ रही है हरियाणा से, तो हरियाणा में बीजेपी है, यहाँ आम आदमी है, तो आगे भी तो उत्तर प्रदेश जा रही है, वहाँ भी बीजेपी है। तो अगर हम तुम्हारी पार्टी में जहर मिलाएंगे, वो अल्टीमेटली हमारी पार्टी में जाएगा आगे। बिल्कुल अब बेवकूफ़ो अब बीजेपी की बात की, अब सरकार आ गई, रेखा गुप्ता जी को बना दिया गया मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है इनके राज में अब काम होगा? सम्मान यत्त नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हिंदू को सिखाया जाता है। ये हमारे मोदी जी स्वराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू, ये उसके अंदर नारी के प्रति सम्मान होता है। इनके देशद्रोहियों के प्रति नहीं होता, जो अपने घर में औरतों को जूतों से पिटवाए। ये सिर्फ एक सच्चा देशभक्त और जो नारियों का सम्मान करता है वही कर सकता है। हमारा काम ये नहीं औरतों को जूते बनाए, हमारा ये है कि स्टेज पे खड़े होकर माला बनाए और सम्मान के साथ कहें कि ये हमारी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। लंदन पेरिस बनेगी, आगे जाएगी उससे? नहीं, हमने नहीं कहा लंदन पेरिस बनेगी, हमारा एक भी बयान नहीं सुनोगे आप, पर हाँ जिस स्थिति में है उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। इन्होंने तो दिल्ली की हालत निकृष्ट कर दी है एकदम। और अब देखो ऐसा विकास होगा दिल्ली का भाई साहब कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। अभी तो शपथ भी नहीं हुई थी, यमुना में मशीनें लग गई। अंदर इंसान के अंदर ना करने की इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ हो सकता है। नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं करोगे। 8,000 करोड़ रुपए दिया गया था केजरीवाल को यमुना की सफाई के लिए, खा गए। पंजाब के इलेक्शनों में लगा दिया, शीश महल में लगा दिया। हम करना चाहते हैं, करके दिखाएंगे। तभी तो मनोज तिवारी जी ने कहा था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए।